आज विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही विपक्षी बीजेपी ने सदन में जमकर हंगामा किया। सदस्यों ने पिछड़ों को आरक्षण के मामले को लेकर सदन की कार्यवाही की शुरुआत होते ही जमकर हंगामा किया। सदस्यों के हंगामे के बीच स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक स्थगित कर दी। बाद में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने कई मामलों पर सरकार से प्रश्न पूछा। इस दौरान लंबोदर महतो ने पंचायत सचिव अभ्यर्थी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस पिटाई का मामला विधानसभा में उठाया। माले विधायक ने सदन में पोशाक सखी को मिलने वाले मानदेय का मामला उठाया। इस सवाल के जवाब में मंत्री जोबा मांझी ने जल्द ही पोशाक सखी को मानदेय भुगतान का भरोसा दिलाया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आगे इन्हें मानदेय भी मिल पाएगा या नहीं, ये नीतिगत फैसला है। वहीं सरयू राय, प्रदीप यादव, दीपिका पांडे ने पोषण सखी मामले में विधायक से सवाल का समर्थन किया। हालांकि इस बीच बीजेपी सदस्य हंगामा करते रहे और बाद में उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भोजन अवकाश के लिए सदन की कार्यवाही दिन के 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। झारखंड विधानसभा का सत्र का आज 5वां दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायक सदन के बाहर पिछड़ा आयोग के गठन, ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण, पांकी को अनुमंडल बनाने और झारखंड में 1932 के खतियान के साथ साथ स्थानीय नियोजन नीति लागू करने को लेकर जमकर हंगामा किया। पूर्व कृषि मंत्री सारठ विधायक ने कहा कि वर्तमान सरकार सारे मुद्दों पर फेल है। जिस तरह की विधि व्यवस्था झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 5वां दिन है और आप देख सकते हैं जो बीजेपी के विधायक है सदन के बाहर पिछड़ों के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और कह सकते हैं इनका प्रोटेस्ट जो है पिछड़ों के आरक्षण को लेके है। अनंत जी, लगातार आप लोग इस मांग को लेकर डटे हुए हैं। नहीं, देखिए, यूपीए सरकार राज्य के जनता से जनादेश लेने के समय कहा था कि हम पिछड़ों को 27% अधिकार 1 महीने के अंदर दे देंगे और पूरे राज्य में कांग्रेस पार्टी घूम घूम करके इसका एक घड़ियाली आंसू बहाने काम किया कि हम चाहते हैं, हेमंत सोरेन जी नहीं चाहते हैं। और आज वही सवाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि आपने जो वादा किया था उन वादों को पूरा करो। ये पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है, सारी प्रक्रिया नियुक्ति पूरी हो गई है और जब उसको नियुक्ति पत्र देने की बात आती है, नौजवान जब मांग करते हैं तो लाठी डंडे के सहारे नौजवानों के मांग को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। आज रिम्स में हमारे कई नौजवान भर्ती है। बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्या अब कर रहे हैं। मोराबादी मैदान में आपने देखा होगा कि एक बेरोजगार युवा का पिता जो है किस प्रकार से वो आत्महत्या करने मजबूर हो जा रहे हैं। तो इसलिए सरकार युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है और इसको लेकर के सदन के अंदर, सदन के बाहर पिछड़ों की आवाज, दलितों की आवाज तो भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर, सदन के बाहर प्रकट करेगी। लगातार विपक्ष प्रोटेस्ट कर रही है। एक तो ओबीसी को आरक्षण और दूसरा आपकी एक डिमांड है पांकी को अनुमंडल घोषित किया जाए। देखिए, जहां तक पिछड़ों का आरक्षण की बात है तो हमारा मानना है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और इसी तर्क पर, इसी सिद्धांत पर हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही ये मांग सरकार से करते हैं कि हमारी आबादी, पिछड़ों की आबादी 55% है और 55% है तो उनको 55% है सो उनका आरक्षण मिलना चाहिए और इसके बाद सरकार उसके साथ जस्टिस करे, न्याय करे और उनका हक अधिकार को दे। जब तक उनका आरक्षण नहीं निश्चित हो जाता है, नहीं दिया जाता है, तब तक पंचायत चुनाव हम इसको का विरोध करेंगे और पंचायत चुनाव में उनको आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव की हम मांग करते हैं। दूसरा आपका जो डिमांड है पांकी को अनुमंडल, इसका भी आप देखिए, पांकी जहां तक बात है अनुमंडल का, तो अनुमंडल पांकी एक पुलिस अनुमंडल है ऑलरेडी,
लेकिन इसमें जो अन्य प्रशासनिक काम होता है उसके लिए लोगों को यहाँ से 70 किलोमीटर दूर डाल्टनगंज जाना पड़ता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से पांकी को अनुमंडल बनाने का एकदम ये स्थिति परिस्थिति सब जायज है और लोगों का ये आंदोलन इसके लिए 26 वर्षों से चलता आ रहा है। हम सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनको बताने के लिए कि आप ये जिस इशू पर आप झारखंड अलग राज्य हुआ है, आप छोटे छोटे राज्य छोटे छोटे अनुमंडल बनाने की मांग लेकर के आप इसको अनुमंडल बनाएं और लोगों की जन इच्छा को पूरा करें, इसलिए हम ऐसे बैठे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं बीजेपी के जितने भी विधायक हैं कहीं ना कहीं जो ओबीसी आरक्षण की जो मांग है उसको लेके लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे सदन के अंदर की बात करें या सदन के बाहर की। पुरजोर तरीके से जो बीजेपी के विधायक हैं वे इस मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नलीन के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची।